बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आप सब यहां पे शामिल हुए। आज हमारे बीच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं और वो आज हम सबको अपना संबोधन भी करेंगे। मैं आपको उत्तराखंड की जनता की तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मनीष जी को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली जैसी जगह में, जहां पे कि लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे कि पूरी ताकत भी गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, केंद्र के पास में होती है, उसके बावजूद ऐसे कामयाब मॉडल बनाए हैं जो कि आज उत्तराखंड की जनता को भी उम्मीद होती है कि हम इस समाज में सरकार से एक्सपेक्ट करें। आपका जो शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली में है वो तो खाली काबिले तारीफ ही नहीं है, उसे तो आज की तारीख में पूरे देश के अलग अलग जो राज्य हैं वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में रिजल्ट जो आता है दिल्ली में 99% लोग, बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में आईआईटी, नीट, जो कि बहुत ही मुश्किल एग्जाम है, उनको थ्रू करते हैं, उनके एंट्रेंस को थ्रू करते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एक इफेक्टिव तरीके से एजुकेशन मॉडल कामयाब दिखाई देता है। वहाँ पे ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल से अब लोगों ने अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूल में डालना शुरू कर दिया है। मनीष जी के वैसे तो बहुत सारे जो काम करने के तरीके हैं जो दिल्ली में साबित होते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो बहुत सारे लोगों को शायद उसकी जानकारी नहीं होती, और वो है इफेक्टिव फाइनेंशियल मॉडल, वित्त क्रांति। उत्तराखंड की तुलना करें अगर, हमारा जो बजट है वो सालाना बजट कोई 58,000 करोड़ के करीब होता है। हमारी जो जनसंख्या है वो है करीब 1 करोड़ 15 लाख। दिल्ली का जो बजट है वो है कोई 69,000 करोड़ और वहां की जो जनसंख्या है 2 करोड़ है। इसके बावजूद, जबकि दिल्ली में अगर देखें एक आदमी को औसत इस बजट के हिसाब से अगर उसके ऊपर इन्वेस्ट होता है तो दिल्ली में होता है 34,500 और उत्तराखंड में अवेलेबल है एक इंसान के ऊपर, एक हर जनता के हर इंसान के ऊपर 50,000 रुपए। इसके बाद उत्तराखंड में स्थिति बदहाल होती जा रही है। दिल्ली में इस बजट को पिछले 5 साल में सरकार ने एक इफेक्टिव गवर्नेंस के जरिए डबल कर दिया है। दिल्ली में स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बिजली, पानी और महिलाओं को जो फ्री में ट्रांसपोर्टेशन में फ्री सुविधाएं मिलती हैं, वो सब इस बजट में इनकॉर्पोरेट करके होती है। और उसके बाद भी दिल्ली का जो बजट है वो बेनिफिट में जा रहा है। उत्तराखंड आज हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इफेक्टिव गवर्नेंस हमारे यहाँ पे आएगी तो शायद हमारा भी जो बजट के अलावा जो हम ऋण पे चल रहे हैं, जो लोन हम लोगों से उठा रखे हैं करीब 69,000 करोड़, वो सबका सब ना पूरा हो सकता है। हमारे यहाँ पे बिजनेस, जिसे मैं बोलूंगा टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इसके ऊपर जनता, समाज, वो सब 80% डिपेंड करती है। आज हम इसी बिजनेस मॉडल को, हम इसी फाइनेंशियल मॉडल को आपस में डिस्कस करने के लिए मनीष जी को रिक्वेस्ट करके यहाँ लेकर के आए हैं। मनीष जी हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद में यदि आपके कोई सवाल होते हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पक्का यहाँ पे आपके संबोधन के बाद में उत्साहित होकर के जाएंगे कि आम आदमी पार्टी जब उत्तराखंड में आएगी तो किस तरीके से जो हम कहते हैं उत्तराखंड नव निर्माण, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे दिखना शुरू होगा। सर, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबको संबोधन करें। बुके हो गया। सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है, कृपया एक बार आप सब लोग सीट ले लीजिए। उसके बाद मनीष जी कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप सब लोगों से बाइट भी करेंगे। पीछे जो हमारे व्यापारी साथी आए हुए हैं उनको देखने में, सुनने में परेशानी होगी। सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग प्लीज अपना कैमरा यहीं छोड़ दीजिए, आप अपनी अपनी सीट ले लीजिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये। फिर मनीष सर अपना एड्रेस करेंगे।
प्लीज अमित जी एक बार आप देखिएगा, यहीं बैठ जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम में उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी सी चेयर्स और आगे दे दें मीडिया के साथियों के लिए। दोनों का काम इंपॉर्टेंट है, कुछ चेयर्स की आगे व्यवस्था कर दें ताकि बैठ जाएं। और जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि उनको काफी समय तक कैमरा को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्टिल जर्नलिस्ट, स्टिल फोटोग्राफर से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फोटो ले लो, अगले 1 आध घंटे तो ऐसी शक्ल रहेगी उसके बाद। तो अमित जी थोड़ा कुछ चेयर्स और साथियों के लिए करा दें ताकि लोग बैठ जाएं, तो थोड़ा, क्योंकि पीछे व्यापारी साथियों से मैसेज आया कि जी बुलाया तो था व्यापारिक संवाद के लिए, लेकिन ये वॉल दिख रही है कुछ और, कैमरा वॉल दिख रही है। और कार्यकर्ताओं से भी रिक्वेस्ट है, थापा जी आप बिठाने का ना सबको रिक्वेस्ट करें और बिठवाएं, ताकि अच्छे तरीके से जो मनीष सर को सब मिलने सुनने आ रखे हैं थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और मीडिया के जरिए आज हमारी वॉइस जानी भी चाहिए। जैसे मनीष सर अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि 1 घंटे में मेरी शक्ल बदली नहीं होगी, मेरे को लगता है क्योंकि उत्तराखंड में आ रखे हैं तो 1 घंटे में ये और यंग दिखेंगे। बाकी बीच में जो कार्यकर्ता साथी खड़े विचित्र बिठाते हैं मेरे ख्याल से सबको। अमित आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं उनको भी कहीं बैठ जाएं, क्योंकि और मेरे ख्याल से जो लोग खड़े हैं वो सोच लें कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, उनको लगता है किसी और के बारे में बोला जा रहा है। हाँ जी धन्यवाद। मैं मनीष सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम सबको अपना संबोधन से अच्छी जानकारी से हमको भी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोटियाल जी, कर्नल साहब। मेरे साथ आईजी साहब भी हैं, रजिया जी भी हैं, राजीव जी भी हैं, साथ में दिल्ली के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में आप तक कुछ काम तो पहुंचा है, लेकिन कुछ खास बात मैं आपके बीच में रखने के लिए यहां आया हूं। विशेषकर जैसा कर्नल साहब ने आग्रह किया कि आज की ये चर्चा उत्तराखंड की राजधानी में इसलिए रखी गई है उत्तराखंड के व्यापारियों के साथ कि हम आने वाले चुनाव से पहले इस बात पर थोड़ी संभावनाएं तलाश कर सकें कि आम आदमी पार्टी की राजनीति में, केजरीवाल जी की राजनीति में, और कल आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो व्यापार और व्यापारियों की स्थिति क्या होने वाली है।